त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। नमस्कार, आप सभी अध्यात्म पथ सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। तो सज्जनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो हर साल हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भर देता है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं शारदीय नवरात्र की, और विशेष तौर पर शारदीय नवरात्र, विजयादशमी और शरद पूर्णिमा, ये तीनों पर्व एक सूत्र में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक शास्त्रों ने इस पक्ष को देवी माँ भगवती जगदम्बा का ही पक्ष कहा है, और यह भी निश्चित है कि श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कार्य होने के बाद ही माँ भगवती जगदम्बा का पक्ष प्रारंभ होता है। माता पिता के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। वैसे तो आप सब लोगों को विदित ही है, आप सब लोग जानते ही हैं कि 4 नवरात्रियां प्रमुख होती हैं, उसमें से भी 2 नवरात्रियां प्रमुख हैं हमारे पूजन के लिए, यजन के लिए, कामना के लिए, और 2 नवरात्रि हमारे मंत्र, यंत्र और तंत्र इत्यादि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कही गई है। पहली नवरात्र जो होते हैं वो चैत्र की होती है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, और जो बसंत ऋतु में आती हैं, और उसको हम लोग शयनाख्य नवरात्र भी कहते हैं। और जो अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले, जो कि शरद ऋतु के प्रारंभ होने का परिचायक हैं, उसे हम बोधनाख्य नवरात्र भी कहते हैं। और इन नवरात्रों में हम सब लोग मिलजुल कर उत्साह पूर्वक माँ भगवती का पूजन यजन करते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रुद्रयामल तंत्र में, नवशक्ति समायुक्ताम नवरात्र तद उच्यते। ये नवरात्रि जो होती हैं 9 शक्तियों से युक्त होती हैं, इनको इसलिए नवरात्र कहा जाता है। और जगह भी वर्णन मिलता है, नवभिः रात्रिभिः संपद्यते यह स नवरात्र। अब नव यानी कि संख्या सूचक शब्द है। हमें पूरे शास्त्रों में संख्या सूचक शब्द 9 की जो है बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत में, तुलसीदास रामायण में नवदा भक्ति का वर्णन मिलता है। हमारे खगोली विज्ञान में 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है। हमारे श्री राम का जन्म भी श्री राम नवमी के दिन ही हुआ था। माता जानकी का प्रादुर्भाव भी नवमी को ही हुआ था, वो भी 9 से ही सूचक है। तो यह 9 शब्द अपने आप में महत्ता का प्रतीक है, जो कि बोधानाख्य नवरात्र होते हैं, जिसे हम आश्विन शुक्ल पक्ष से मनाते हैं। वह बसंत ऋतु की नवरात्रियों से अधिक महत्व रखता है। शास्त्रकार कहते हैं, आश्विनस्य सिते पक्षे नाना विध महोत्सवे प्रसाद ये युः श्री दुर्गा चतुर्वर्ग फलार्थिना। आश्विन शुक्ल पक्ष में विशेष महोत्सवों के द्वारा माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। और ये चतुर्विध जिसको कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार के फल प्रदान करने वाली होती है। इसमें माँ भगवती कहती है, जो शरद ऋतु में पड़ने वाले आश्विन पक्ष के नवरात्रों में मेरा पूजन करता है, यजन करता है भक्ति पूर्वक, मैं उनको प्रसन्न होकर पत्नी, धन, आरोग्य और उन्नति प्रदान करती है। कैलाश पर्वत
आप अत्यधिक जानकारी तो आप जानते ही हैं। तो इस वर्ष यह आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है। और इस वर्ष यह नवरात्र विशेष हैं। उसका कारण है कि इस बार नवरात्रियों में दिनों की वृद्धि 9 दिन के अलावा 10 दिन की यह नवरात्र है, क्योंकि तृतीया तिथि वृद्धि को प्राप्त है। अतएव तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी और इन तिथि वृद्धि के कारण इस बार की नवरात्र कैलाश पर्वत 10 दिन के हो गए। नवरात्र का बढ़ना एक शुभ संकेत भी होता है। दूसरी बात यह भी है कि इस बार जो नवरात्रि सोमवार को प्रारंभ हो रही है, तो सोमवार को प्रारंभ होने वाली नवरात्र में मां जगदम्बा भगवती हाथी पर सवार होकर आती है, जो भी सुख संपत्ति उन्नति का ही प्रतीक है। तो इस प्रकार से यह नवरात्रि का है और मां भगवती का पूजन यजन करना हमें एक चीज यह भी बतलाता है कि हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, जो सनातन की परंपरा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां शक्ति का पूजन होता है, उसको सम्मान दिया जाता है, वहीं देवता निवास करते हैं। कैलाश पर्वत तो अतएव नारी की शक्तियों का सम्मान करना, उसको उचित आदर देना, इस चीज में भी यह प्रतीक माना गया है। हम नवरात्रियों में विशेषतः करते क्या है, मां भगवती का पूजन अर्चन करने के लिए 9 दिनों का उपवास करते हैं। तो फिर पारायण में कन्या पूजन इत्यादि करके, हवन इत्यादि करके 9 दिन तक मां भगवती के जो दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ भी करते हैं। और इनको करने से पहले, नवरात्रों के व्रत करने से पहले है घट स्थापन। जो बड़े व्रत हैं, जो दीर्घ समय तक चलने वाले व्रत हैं, उन कार्यों में सिद्धि तभी मिलती है जब हमारे घर में उस कार्य के लिए घट स्थापन किया जाए, जिसको हम कलश स्थापन भी करते हैं। कैलाश पर्वत तो कलश स्थापन करना जो प्रतिपदा के दिन ही वो घट स्थापन होता है, और उस कलश पर मां भगवती का नित्य अलग अलग रूप में, 9 रूपों का जो है उसमें आवाहन होता है, पूजन होता है। तो घट स्थापन करने का समय उस दिन सज्जनों प्रातः काल 6:10 से लेकर 8:10 तक के लगभग रहेगा। और उसके बाद शुभ समय, एक जो पूरे दिन भर में एक अभिजीत मुहूर्त है, लगभग 11:50 से लेकर 45 मिनट का समय, यह भी घट स्थापन के लिए उपयुक्त कहा गया है। लेकिन चैत्र नवरात्रों से ज्यादा आश्विन नवरात्र में का महोत्सव हमारे भारतवर्ष में संपूर्ण जगह पर होता है। आप उत्तराखंड ले लें, जहां मां भगवती की मूर्तियों का स्थापन, पूजन और श्रीमद् देवी भागवत का कथा श्रवण करने का है, और रामलीलाओं के द्वारा का मंचन भी किया जाता है। विजयादशमी के दिन रावण के पुत्रों का दहन भी किया जाता है। तो इसी चीज में कलकत्ता में भी मां भगवती की दुर्गा पूजा बड़ी प्रसिद्ध है।
गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादियों में रात्रिकालीन में माँ भगवती को नृत्य और गायन के द्वारा उनको प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, जिनको गरबा इत्यादि कहा जाता है। मिथिला में भी ज़्यादातर विशाल रूप से इसकी बनाई जाती है, नवरात्रि मनाई जाती है। तो करना क्या है सज्जनों, प्रातःकाल उठकर आप, लेकिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना नवरात्रियों में विशेष फलदायी माना गया है। कैलाश पर्वत नित्य अपनी साफ सफाई करने के पश्चात आप स्नान करें, फिर अपने नित्य कर्मों का निर्वहन करें। नित्य कर्म यानी कि शौच, संध्या, देव पूजन इत्यादि। पुनः फिर ठीक जो कलश स्थापन का जो मुहूर्त इत्यादि हैं, उन मुहूर्तों के अनुसार अपने देवालय में एक सुंदर चौकी, आसन बनाएं। उस पर लाल रंग का वस्त्र, क्योंकि लाल रंग माँ भगवती जगदम्बा को अत्यंत प्रिय होता है, वो वस्त्र बिछाएं। उस पर एक पात्र रख करके उसमें चावल स्थापित करें और चावल स्थापित करने के पश्चात एक पात्र में मिट्टी, जिसमें आप जौ बोएंगे, उसको भी स्थापित करें। उसके बाद कलश, एक कलश तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, वह कलश स्थापित करें मंत्रों के द्वारा। उसमें शुद्ध जल या गंगा जल के द्वारा उसको भर दें, पूरित कर दें। और उस कलश में पंचपल्लव डालें, पंचरत्न डालें। पंचपल्लव में कहा गया है आम, पीपल, बट, पाकड़ और गूलर। ये 5 प्रकार के पत्ते कलश में चढ़ते हैं। पंचरत्न उसमें पड़ता है, स्वर्ण पड़ता है, और उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। तो सज्जनों, नारियल स्थापित करने की भी बड़ी विधि है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो नारियल को हमेशा सम्मुख रखना चाहिए और नारियल में कोई वस्त्र या रक्षा सूत्र लपेटकर उसको कलश पर स्थापित करना चाहिए। कलश में सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। उसमें माँ भगवती, श्रीफल में माँ भगवती के जगदम्बा का आवाहन करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजन 9 दिन तक चलता है। नवरात्र जब पूर्ण होते हैं, उसके बाद कन्या पूजन, हवन और भंडारा या पारायण जिसको हम कहते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन आजकल समय अभाव से लोग जब कभी भी मौका मिला तब कन्या पूजन कर लेते हैं। लेकिन नवरात्र के व्रतों का महत्व तभी सिद्ध होता है जब नवरात्रि पर्यंतः नवभिरात्रि भी संपद्यते यह सह नवरात्र। तो इस प्रकार से जब हम विधि पूर्वक, कलश स्थापन पूर्वक माँ भगवती जगदम्बा के लिए अखंड दीप, चाहे घी का हो या तिल के तेल का हो, वो अपने प्रज्वलित करते हैं। अपनी कामना, अपनी भावना माँ के सम्मुख रखते हैं और हमेशा 9 दिन तक सात्विकता का निर्वहन करते हैं। सात्विक वस्तुओं का सेवन, स्त्री या व्यसन युक्त लोगों के प्रभाव में न रहना, और विशेषकर व्रतों में की महत्ता है कि रात्रि में भूमि शयन हो, शैया का त्याग, स्त्री संसर्ग ना करें, और रात्रि में जितना हो सकता है मां भगवती को रिझाने के लिए जागरण करना चाहिए। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिहि तैसी। तो इसी भाव को अपने हृदय में विराज कर भावना के अनुरूप
माँ भगवती के लिए नियमों का पालन करना ही नवरात्र कहा गया है। कैलाश तो पर्वत सज्जनों, आपको ये बतला दिया है कि नवरात्र कैसे करें, कब करें और घट स्थापन कैसे करें। जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि माँ भगवती के 9 रूप होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। तो ये प्रकार से 9 दुर्गाओं के नाम हैं। तो हर तिथि के दिन उन 9 दुर्गाओं का ध्यान आवाहन हमें करना चाहिए। ध्यान आवाहन करने के पश्चात उनका पूजन करना चाहिए। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अन्यथा श्री मंत्र न भी आए तो भी कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। केवल दुर्गा देव्यै नमः, जगदम्बायै नमः, केवल नाम मात्र से के द्वारा भी उनका पूजन किया जा सकता है। वैसे सज्जनों, इस नवरात्रियों को जो सर्वप्रथम जिसने किया, शारदीय नवरात्रियों का व्रत भगवान श्री राम जी ने किया। कहाँ किया? समुद्र तट पर किया। और वैसे देखा जाए तो यह शारदीय नवरात्र राजसिक पूजा है। और प्रयास ये किया जाए, जो राजसी पूजा है तो उसमें राजसी वस्त्र जैसे राजा जैसे व्यवहार में लाता है, उन सामग्रियों के साथ पूजन का विधान है। और उसी विधान से मां भगवती जगदम्बा को भोग अर्पण करना चाहिए। और विजयादशमी के दिन जब मां भगवती का पूजन पूर्ण हुआ, तब विजयादशमी के दिन रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका की ओर राजा रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। हनुमान नाटक में इसमें कहते हैं, अथ विजय दशम्या अश्विने शुक्ल पक्षे दशमुख निधनाय प्रस्थितो रामचंद्रः द्विरदः विदु महाब्जैर यूथनाथ स्तनान्यः कपिभिर परिमाणे व्याप्तम भूदिक्चक्र है। दशमुख रावण का वध करने के लिए ही विजयादशमी के दिन भगवान रामचंद्र ने लंका की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ अनेक उनके जो सहयोगी थे, द्विरथ विदु महाब्ज जो कि वानरों के सेनापति थे। तो इससे यह सिद्ध भी होता है कि सर्वप्रथम शारदीय नवरात्रियों का पूजन भगवान श्री राम जी ने समुद्र तट पर लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। और इस पूजा की वैज्ञानिकता भी इससे सिद्ध होती है। शरद वसंत नामानो दानवो द्वौ भयंकर तयो रूप द्रव सामर्थ्यम मियम पूजा द्विधा मतः। यानी कि शरद और बसंत नाम के 2 भयंकर दानव कहे गए। बसंत को और शरद को दानव कहा गया है। और यह हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो इन ऋतु परिवर्तनों के समय हमारे शरीर में कोई व्याधि इत्यादि न लग रहे, हमारा शरीर निरोगी बना रहे, इस कारण से संयम पूर्वक नियम पूर्वक खान पान का ध्यान रखते हुए व्रतों को करने की परंपरा भी है। तो इस उद्देश्य से हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा भी इन नवरात्रियों को महत्व दिया गया है। और कलश ताम्र का होता है, उसका वैसे परिमाण होता है। तो उसमें सर्वौषधि, हल्दी, सरसों, गुरुआ, पंचरत्न, सर्वौषधि, दूध, दही, शहद, ये चीज मिलाकर के रासायनिक क्रिया भी होती है। और रासायनिक क्रिया होते होते 10 दिन होने पर उसमें जो द्रव्य बनता है वह अमृत के तुल्य हो जाता है। और उस कलश के जल का वैज्ञानिकों ने
परीक्षण करके उसे अमृत के स्वरूप पुष्टता प्रदान करने वाला भी मान लिया है। तो इसके पश्चात शरद पूर्णिमा आती है। तो आप लोगों का 22 से लेकर के 22 सितंबर 2025 से लेकर 2 अक्टूबर को 2025 के दिन विजयादशमी है। आप अपनी श्रद्धा, भक्ति, भाव और कामना के अनुरूप मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रों में उपवास या नियम धारण करें या संयम धारण करके भी वो चल सकता है। तो इसी प्रकार से यह नवरात्रियों की महत्ता है। तो नवरात्रियों में जो जिस प्रकार से मां भगवती का पूजन करता है, यजन करता है, उस क्षेत्र में, उस घर में हमेशा सुख, समृद्धि व उन्नति विद्यमान रहती है। किस रूप में? मां के रूप में। तो माता का पूजन का विशेष पर्व शारदीय नवरात्र। मां भगवती आप सब लोगों को आपकी भावना के अनुसार फल प्रदान करे, यही कामना मां के चरणों में। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे मां भगवती, आप जो हैं इस जगत का एकमात्र आधार हो और विश्व की रक्षा आप करें, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में भी अनेक प्रकार की आपदा आई हैं, बादल फट रहे हैं, पहाड़ियां दरक रही हैं, अनेक प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों में। हे मां भगवती, आप पहाड़ों के में निवास करने वाली हो, आपसे निवेदन है इस प्रकार की आपदाओं से हम भक्तों की रक्षा करो। यही कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आप लोगों को ये जानकारियां कैसी लगती हैं आप कमेंट करके बताएं। हो सकता है तो आप शेयर भी करें। शेयर करने के साथ साथ आप मेरे से जुड़ने के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको बातें अच्छी लगती हैं, अगर भाषा अच्छी लगती है, समझाने का ढंग या बताने का ढंग आपको कैसा लगता है, या आपको किस विषय में जानकारियाँ चाहिए, इसके लिए आप कमेंट करके मुझे राय भी, परामर्श भी दे सकते हैं। विद्वान तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी सनातन धर्म के लिए शास्त्रों की बातों के द्वारा बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करता हूं। जय जय सीताराम, जय मां भवानी।